नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लगन से जो है अपना मेंस जो है वो तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है गांधीवादी चरण। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्डिंग सही समझ में आता है कि गांधी, यदि मैं वर्ड्स यूज कर लेता हूं तो उसके चारों ओर यूपीएससी कितने क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वो प्री हो मेंस हो, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से केवल इस टॉपिक से यूपीएससी ने 4 बार क्वेश्चन पूछा है, इस टॉपिक से। तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये समझना कि यहां से यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके हिसाब से आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये टॉपिक कवर करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जैसे हम किसी बुक से पढ़ लेते हैं, कोई भी बुक जो भी आप जो है जिससे पढ़ाई करते होंगे, वहां से हम जैसे पढ़ते हैं क्या वैसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है क्या? किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या हम उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जो आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप पढ़ तो रहे हो, मगर क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो हम आधुनिक भारत का इतिहास जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी इसके पूरे सिलेबस पर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसे पूरे जो है अच्छे से क्वेश्चंस आंसर से कवर करेंगे, और ये हम कर रहे हैं। 5 टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। टोटल हमें इसमें 11 टॉपिक कर करने हैं, और इसमें 11 ही टॉपिक क्यों हमने लिए, इसी हिसाब से क्यों बांटे, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से है इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी। इसमें लगभग मैं हर क्लास के अंदर ये बताता हूं कि हमारी अप्रोच क्या रहती है, क्यों हमने इसको 11 हिस्सों में बांटा, और आने वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे उसको हम कैसे बांटेंगे, क्या तरीका रहता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम, कोई बुक, उसको बाइबल कहते हैं या क्या बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब उस एग्जाम से है कि उस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। उस एग्जाम में जो यूपीएससी लेती है उसमें क्या क्या आया है, कैसे आया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस उस पर फोकस रहता है। कैसे उसको हम कवर कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम उसको कवर कर सकते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से जो है हम कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बांटा है। देखिए, किसी टॉपिक में ये समझना कि वहां से कैसे कैसे चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि गांधी अपने आप में एक दर्शन है, एक विचारधारा है ना। तो वहां से उनकी विचारधारा को लेकर, उनके दर्शन को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले, किसी से कनेक्ट करके कैसे भी पूछ ले, तो वो सब कवर करेंगे, है ना। जब वो प्रवेश कर रहे थे भारतीय राजनीति के अंदर, तो उस हिस्से से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके पूछ ले, है ना। जो राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने चलाए हैं पूरे 1919 से लेकर 1947 तक, पूरा सिस्टम जो है अच्छे से कवर करेंगे। शुरुआत से लेकर जो है अंतिम उनका जो आंदोलन रहा, वहां तक सब कुछ अच्छे से जो है उनके भूमिका के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम क्या कवर कर रहे हैं। क्या हम राष्ट्रीय आंदोलन इसके अंदर कवर कर रहे हैं? नहीं, हम गांधी के हिसाब से चीजों को कवर कर रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है, क्या तरीका रहा है, क्या पैटर्न रहा है, क्या उन्होंने किया है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो सब कुछ चीजें कवर करेंगे। और ये सातों टॉपिक हमने इसी हिसाब से बांटे हैं कि इसका कुछ भी चीजें छूटे ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये क्या है कि एक तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, यानी कि हर आयाम पर मान लीजिए प्रत्येक टॉपिक पर आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, यानी कि वो सब कुछ जो पूछ सकता है वो प्रैक्टिस कर लेते हो, और साथ में आप इन सातों टॉपिक पर ऐसे ही कवर कर लेते हो। आप तो आपके सामने स्क्रीन पर हैं चीजें, आप समझ सकते हो कि यहाँ से क्या कुछ बचेगा। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग, यानी कि आपने प्रत्येक हिस्से पर अच्छे से क्या पूछा जा सकता है वो सब कुछ समझ लिया, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो गया, है ना। उसमें क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो पकड़ने होते हैं, तमाम तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंस में आएगा, क्या एक क्वेश्चन आएगा जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह हमारा एक पहला कार्य यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक की हम शुरुआत करें तो शुरुआत हम करते हैं PYQ से। तो जो मैंने बोला है कि इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम PYQ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले PYQ कवर करते हैं, और उन्हीं के आधार पर सभी संभावित क्वेश्चंस होते हैं कि यूपीएससी का लेवल क्या है, क्या माइंडसेट रहता है यूपीएससी का, वो सब हम 7 पार्ट जो है वो कवर करेंगे इस टॉपिक के। आइए PYQ से जो है वो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, पहले ये समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही होती है। मैं हर बार क्लास के अंदर आपको बताता हूं कि प्लीज इस चीज पर बिल्कुल फोकस कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, जब नॉर्मल क्वेश्चन हो आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जितना फोकस करते हैं। मगर काफी बार आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो एग्जैक्टली आप नहीं समझ पाएंगे कि उसकी डिमांड क्या है, आपको किस हिस्से पर ज्यादा फोकस करना है, किस अनुपात में चीजों को बांटना है, वो शायद एग्जैक्टली आप नहीं समझ पाए, और फिर वहीं पर ही चीजें गड़बड़ाएंगी। जहां पर आपके 5 से 6 नंबर बनने चाहिए थे, ठीक है, 5 के आसपास नंबर, 6 के आसपास नंबर बनने चाहिए थे, वहां पर आप 2 या 3 लेके आओगे, और वो भी मुश्किल हो जाएंगे। और यहां पर ये कितना बड़ा गैप है, जो भी मेंस को थोड़ा सा समझता है वो बहुत अच्छे समझेगा कि ये जो गैप है ना, ये आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। कितने लोग आगे निकल जाएंगे ये आपको समझ भी नहीं आएगा। तो यही चीजें होती हैं कि हम ये समझ लें कि भाई हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसकी एक्चुअल में डिमांड क्या है, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस सेंस में लिखना है, किस तरीके से लिखना है। उसके बाद जब मेरे दिमाग में आ जाए कि क्वेश्चन की डिमांड ये है, कुछ इस अनुपात में चीजें मैं लिखूंगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करूंगा, चीजें जो भी पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन को लेकर वो मैं करूंगा, उसको समझूंगा, और दिमाग में सेकंडों में स्ट्रक्चर दिमाग में डालूंगा कि ऐसे कुछ शुरुआत करूंगा, ऐसे कुछ पॉइंट लिखूंगा, ऐसा सब कुछ करूंगा, है ना। एक अच्छी सा जो है मेरा प्रस्तुतिकरण रहेगा, मेरा फ्लो चार्ट के द्वारा कुछ, ठीक है। यदि उस तरह की चीजें हैं तो मैं डायग्राम भी यूज करूंगा, है ना। वो रहना चाहिए ताकि ये 2 3 4 नंबर से हम 5 6 7 तक जा सके, ठीक है। 10 15 ये नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वो दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि ये कोई एकेडमिक चीजें नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम है और यहाँ पर इस तरह ही नंबर मिलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को जो है वो स्पष्ट कीजिए। यानी कि चीजें जो है हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें क्या करना है, शुरुआत में कुछ चीजों को रखना है। 2 चीजों के बारे में बात की गई है, वो क्या है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके बारे में बात की गई है कि इस चीज के दौरान जब ये आंदोलन चल रहे थे, ये चीजें चल रही थी, इस टाइम पीरियड के दौरान जो है क्या महात्मा गांधी, उन व्यक्ति के बारे में बताया गया है। रचनात्मक कार्यक्रमों को जो है वो स्पष्ट कर दीजिए। नॉर्मल से हमें बताना कि भाई हाँ ये वो कार्य थे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल चीजों को क्लियरिटी समझा देना है कि भाई हाँ ये सब कुछ किया है, समझ रहे हो। तो इतना बस पकड़ना है चीजों को कि भाई हमें क्या करना है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, वो रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे इन दोनों के दौरान, वो क्या कार्य थे। एक पॉइंट ये था, ये था, ये था, ये था, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, भूमिका बनाएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे और हमारा काम हो गया खत्म। बस इतना ही होता है। हम क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है, कभी बार कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है, कभी बार 2 हिस्सों में, कभी बार 3 हिस्सों में, कभी बार चीजें अलग अलग तरीके से आ जाती हैं, कुछ अनुपात कम ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमें पकड़ना होता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने जो है असहयोग, उसका टाइम पीरियड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इनके दौरान जो है रचनात्मक कार्यक्रम की स्वतंत्रता संघर्ष की जो है अभिन्न हिस्सा बनाया। उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि जो है समाज का सर्वांगीण पूर्ण निर्माण था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि दोनों आंदोलन किस चीज के लिए थे, राजनीति के लिए, भैया ना, कि हमें फ्रीडम मिले, उस चीज के लिए जो है चीजें चलाई जा रही हैं, सुधार करने के लिए चीजें चलाई जा रही हैं, ठीक है। जो हमारे हम गुलाम बने हुए हैं उस हिस्से को हटाने के लिए चीजें चलाई जा रही हैं, मगर उसी के हिस्से हम देख रहे हैं कि कुछ रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में बात की जा रही है। तो हम उसी तरीके से भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनका उद्देश्य केवल जो है वो राजनीतिक जो है वो फ्रीडम के लिए नहीं था, बल्कि समाज का जो है सर्वांगीण पूर्ण निर्माण के लिए भी वो कार्य उन्होंने किए हैं। तो वो रचनात्मक कार्यों के अंदर हम वो सब कुछ गिनाएंगे, वो चीजें हम बताएंगे। क्या क्या बता सकते हैं जब हम उनके कुछ कार्यक्रम के बारे में, उनके कुछ कार्यों के बारे में बात करें, तो हम खाद्य और स्वदेशी के बारे में बात करेंगे, ग्राम उद्योग के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा। तो हम इन सब पॉइंट्स को देते हुए ये बात को स्पष्ट करेंगे कि हाँ ये वो सब कार्यक्रम थे, ये सब वो जो है उन्होंने कार्य किए हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट कि हम खाद्य और स्वदेशी के बारे में बात करेंगे। जो एक गांधी ने जो है चरखा, खादी का जो है आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक बनाया। चरखा जो है राष्ट्रीय प्रतीक हो ही गया था, है ना। तो विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों का जो है उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है वो बल मिला। क्या कार्य कर रहे हैं उसके दौरान, वो क्या कार्य कर रहे हैं कि भाई हाँ एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसके अंदर इंक्लूड जो है क्या क्या कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है कि भाई विदेशी चीजों को त्याग दो, स्वदेशी को अपनाओ। इससे किसको बल मिलेगा, किसको कार्य मिलेगा, किसको रोजगार मिलेगा। तो वहां से ये चीज हम सामने लगाते हैं। ग्राम उद्योग के बारे में बात करें, कुटीर उद्योग जो है सिर्फ आदि के जो है प्रोत्साहित किया, कैसे वो आप देख रहे हैं, ताकि गांव में जो है रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन बढ़े,
है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है, दिमाग में आ जानी चाहिए। वो क्या करते थे, वो चरखा वगैरह चलाते थे, है ना, कुछ खादी का कार्य करते थे, ये सब कुछ करते थे। और आप मेंस लिख रहे हो, इतनी नॉलेज तो चीजें हम करनी ही पड़ेगी, वो सब प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, ठीक है, सीधा पॉइंट के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात करूं भाई, सरकारी स्कूल को जो है बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय जो है विद्यालयों की स्थापना की गई, जहां भारतीय जो है अपनी संस्कृति, अपनी मूल्यों का आधारित शिक्षा जो है वो दी जाती है ना। हम समझे कि हम कितने गौरवशाली हैं, कितना गौरवान्वित हमारा इतिहास रहा है, जो हमसे बताया गया वो एक झूठ है, फ्रेब है ना। हम अपने आप को नीच जो है वो नीचे वाला इस चीजें जो है वो महसूस ना करें, वो कराया गया है पूरा। आज भी वो इतिहास देखते हैं, क्या है इतिहास के अंदर, गुलामी गुलामी गुलामी, क्या हमारा कोई इतिहास नहीं रहा है। तो वो चीज आज भी कहीं ना कहीं नजर आती है, उसको सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा बहस का विषय है, उस पर नहीं जाएंगे, बढ़ते हैं आगे कि हम क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न उन्मूलन के जो है छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम थी उसके प्रति उन्होंने कार्य किया कि उसको वो कलंक मानते थे कि सामाजिक कलंक है ना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना उन्होंने की, दलितों के अधिकार के लिए जो है रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। तो यदि आप उस इंक्लूड चीजों के अंदर ऐसा कुछ करते हैं तो एक तो आपका जन जो है, लोग जो है, व्यक्ति आप लोगों से जुड़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए ये इंसान बात कर रहा है और ये कुछ कार्य करेगा तो हम भी साथ देंगे, तो एक जन समूह साथ में जुड़ता है, ठीक है। तो उस तरह कार्य उन्होंने किया। हम यहाँ पर रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब बात करेंगे। सांप्रदायिक एकता के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, ठीक है। पंचायत और ग्राम स्वराज की बात करेंगे भाई, गांव में जो है स्वशासन के लिए पंचायतों की स्थापना, ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है उसको आगे बढ़ाया। सामाजिक सुधार जो है, शराबबंदी, महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, वो भाग लेती थी तो महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे, मार्गदर्शन देते थे। और उन्होंने कुछ इस तरह के आंदोलन चलाए, जो ठेके थे, जो शराब थी, उन पर जो है भाई वो प्रतिबंध लगाना, शराब के ठेकों को तोड़ना, बहुत सारे कार्य किए गए हैं, है ना। तो सामाजिक सुधार के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने कार्य किया। तो ये सब रचनात्मक कार्य उस टाइम, इन दोनों आंदोलन के टाइम पीरियड के दौरान जो है, उस टाइम पीरियड के दौरान ये सब कार्य उन्होंने किए, ठीक है। अब बात करते हैं कि लास्ट में एक लाइन जो उसको एंड करते हुए, अपने आंसर को एंड करते हुए, इन रचनात्मक कार्यक्रम ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक आर्थिक जो है पुनर्निर्माण का माध्यम बना, जो समाज को जो है आत्मनिर्भर, संगठित और जागरूक किया। हाँ, क्वेश्चंस के आंसर का एंड कर दिया, ठीक है। प्रस्तुतिकरण कई टाइप से हो सकता है, अलग अलग, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है, उसको देखते हैं। गांधीवादी जो है प्रावस्था, यानी कि वो चरण, वो टाइम पीरियड जो गांधीवादी टाइम पीरियड कहलाता है, उसके दौरान विभिन्न सबरों ने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समर्थ बनाया। विस्तार पूर्वक जो है वो स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि भाई एक टाइम पीरियड है जो एक व्यक्ति के, एक दर्शन के प्रभाव में है, क्योंकि गांधी केवल एक व्यक्ति तो नहीं थे, वो उनकी एक विचारधारा थी जिससे बहुत लोग प्रभावित थे, वो एक दर्शन थे, है ना। तो वो हम देखते हैं कि ये टाइम पीरियड, गांधीवादी जो टाइम पीरियड है, उस दौरान विभिन्न अलग अलग विचारधाराएं भी थी, अलग अलग स्वर जो है वो उठ के सामने आए। राष्ट्रवादी आंदोलन को जो है वो सुदृढ़ किया, समर्थ बनाया। यानी कि एक विचारधारा जिसको हम प्रबल रूप से उस टाइम पीरियड पर देखते हैं वो तो थी, उसके अलावा भी उसी टाइम पीरियड पे विभिन्न अलग अलग प्रकार के स्वर थे, अलग अलग प्रकार की विचारधारा, अलग अलग जो है वो कार्य किस्म थे, जिन्होंने आंदोलन को जो है सुदृढ़ किया, समर्थ बनाया। तो हम क्वेश्चन को समझ गए कि भाई इसको हमें क्या करना है, विस्तार पूर्वक समझाना है कि हाँ भाई वो अलग अलग विचारधाराओं के बारे में, वो अलग अलग स्वर के बारे में बात करनी, ठीक है। तो बस इतना कार्य हमें करना है, उसी तरीके की हमें एक पृष्ठभूमि बनानी है, उस तरीके की भूमिका देनी है ना। वो शुरुआत करेंगे, फिर हम बात करेंगे उस चीज के ऊपर कि भाई वो कौन कौन से स्वर थे, है ना, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना। जो टाइम पीरियड, जो चरण की बात की गई है, जिस काल की बात की है, वो कब से कब तक है। हम 1915 से 47 तक मानते हैं। इस दुविधा में मत पड़ना कि भाई कोई 1917 से 47 बोल रहा है, कोई 1915 से क्या बोल रहा है। थोड़ा सा काम डाउन, इस चीज में ज्यादा वो नहीं होता है। इतिहासकारों की चीजें अलग चीजें होती हैं, यहाँ पर नॉर्मली रहना है। क्या होता है ना, हिंदी माध्यम में ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो इस बारीकी चीजों में ज्यादा घुसते हैं। वो ये नहीं देखेंगे भाई मैं क्वेश्चंस को कैसे लिख सकता हूँ, आंसर कैसे लिख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप नॉर्मल मत मानिएगा। ये वो यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे दुनिया भर का। और बहुत लोग करते हैं कि भाई इसकी खाल निकालूंगा मैं, इसकी बाल की खाल निकालूंगा मैं, बाकी कुछ हो ना हो, मेरा एग्जाम निकले ना निकले उससे मुझे मतलब नहीं है। तो वहां इन बारीकी बारीकी चीजों में मत घुसना प्लीज, ठीक है। नॉर्मल चीज है, इतनी बड़ा जो है ये चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
इसका काल जो है गांधीवादी प्रावस्था कहलाता है, यानी कि जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है गांधीवादी चरण कह देते हैं। गांधीवादी टाइम पीरियड के अलग अलग जो है वर्डिंग के अंदर हम अलग अलग तरीके से वर्ड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें जो है महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन आंदोलन का स्वरूप दिया, जो एक शहरी लोगों तक, सीमित लोगों तक चीजें रह रही थी। इस टाइम पीरियड पे हमने वो देखा कि भाई बड़ा जनसमूह हमारे साथ जुड़ा, केवल शहरी लोग नहीं, ग्राम तक ये चीजें फैली, किसान, मजदूर, अन्य लोग भी जो है सब वर्ग के लोग साथ में जुड़ने लगे। परंतु यह आंदोलन केवल गांधी जी तक जो है वो सीमित नहीं रहा, क्योंकि वही चीज हमसे बोली गई है कि भाई ये जो टाइम पीरियड है, ये जो चरण है गांधीवादी चरण, इसके इसी दौरान विभिन्न सवर थे जिन्होंने दृढ़ किया था, आंदोलन को समर्थ बनाया था। तो वो भाई केवल इन तक सीमित नहीं था, अनेक विचारधाराएं, वर्ग और क्षेत्र के सवरों ने है जो है इसे सशक्त और समावेशी बनाया। हमारी पृष्ठभूमि, हमारी भूमिका कुछ अलग नहीं है, बस वही दर्शा रही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो विभिन्न विचारधाराएं, वो विभिन्न सवर के बारे में बात करेंगे। गांधीवादी सवर के बारे में बात करूं तो भाई सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के माध्यम से जो है जनता को राजनीतिक स्वरूप शिक्षित किया गया, ठीक है। ग्रामीण भारत, स्त्रियां, किसान, मजदूरों को जो है आंदोलन से जोड़ा गया, यानी कि आपको जो एक सीमित आंदोलन हुआ करता था, जो एक मंच है, ठीक है, जो केवल कुछ ही लोगों तक जोड़ पाता था, उसे एक जन आंदोलन बनाया गया, है ना, लोगों तक उसको जोड़ा गया। क्रांतिकारी सवर की बात करेंगे तो उसमें हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, आजाद जी की, है ना। तो इनके बलिदान, इनकी साहस की जो भावना है वो जागृत की। यद्यपि जो है गांधी जी, इनके मतभेद थे कि भाई वो हिंसा की ओर थे, ये अहिंसा की ओर थे, फिर भी उनका जो योगदान है वो राष्ट्रवाद की ऊर्जा प्रदान करने वाला रहा है। उन्होंने वो योगदान दिया है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है ना। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि उन्होंने क्या कुछ जो है इस देश को दिया है। हम जैसे लोग शायद वहां तक पहुंच भी ना पाए, हम जैसे लोग उसकी वो सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देश के लिए कर दिया। हर व्यक्ति जो है उस टाइम पीरियड पे देश के लिए कर रहा था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो सकते हैं कि गांधीवादी एक सवर दिया, क्रांतिकारी सवर के बारे में बात करूंगा, भगत सिंह जी हैं, आजाद जी हैं, अन्य लोग भी, नाम भी जो है आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके उस टाइम पीरियड पे याद आए। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर यही है, ठीक है। जो भी आपके याद आए कि भाई इस और एक क्रांतिकारी जो हिंसा के रूप में कार्य करते थे, सीधा डायरेक्ट अटैक के बारे में सोचते थे कि भाई इसी तरीके से चीजें हो सकती हैं, जिनकी विचार में जो है यह था, तो उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर समाजवादी वामपंथी सवर जैसे कि नेहरू हैं, बोस हैं, लोहिया हैं, इन आंदोलन जो है आर्थिक न्याय, वर्ग विहीन समाज की जो है अवधारणा जुड़ी थी। सुभाषवादी सवर के बारे में बात करूं तो भाई सैन्य वर्ग द्वारा अनुसंधानता आंदोलन की जो है कल्पना प्रस्तुत की गई। भाई आजाद हिंद फौज के बारे में बात करते हैं, सशस्त्र संघर्ष को जो है जनमानस तक पहुंचाया कि जुड़िए, यहाँ पर जुड़िए, ये ऐसे ही मानेंगे, हम इनके ऊपर जो है वो तो सेना लेकर चल भी पड़े थे। वो दो चीजें हो गई, है ना, कि परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, नहीं तो चीजें आज कुछ हो रही होती, है ना। तो वो भी हम देखते हैं कि सबका योगदान रहा है, जो जिस तरीके से लड़ सका लड़ा, जिसपे जिस तरीके की चीजें आती थी वो उन्होंने अपनाई है। स्त्रियां जिनकी इतनी फ्रीडम भी नहीं थी, उन्होंने सरोजिनी नायडू की बात करूं, अरुणा, है ना, अरुणा जी की बात करूं, तो ये सब लोग जैसे भागीदारी हो सकते थे, उन्होंने जितना उनकी औकात थी उससे ज्यादा जो है उस देश के लिए किया, है ना। तो वो सब विचारधारा को हम साथ में देखते हैं। दलित आदिवासी सवर जो है भाई, जो जिनको माना जाता था कि इनसे दूर रहो, वो भी जो है सामाजिक समानता, क्षेत्रीय चयंतन के समर्थ किया, है ना। अंबेडकर जो है, बिरसा मुंडा जैसे नेताओं ने जो है न्यायपूर्ण दिशा दी, उनको बाहर भी निकाला। वे लोग जो उन्हीं के हिस्से हैं, उन्हीं चीजों को बाहर निकाला, कार्य करने का प्रयास किया। तो वो बहुत सारे सवर जो उस टाइम पीरियड पे काम कर रहे थे, और बहुत सारी विचारधाराएं, दर्शन जो है जो उस टाइम पीरियड पे, अन्य विचारधारा, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं गांधी तो जो मेन चीज है, क्रांतिकारी सवर के बारे में, समाजवादी सुभाष जो है स्त्री के लिए, दलित आदि अम्बेडकर साहब के बारे में जिक्र कर सकते हैं, है ना। तो वो तमाम तरीके की विचारधाराओं के हम ऊपर बात कर सकते हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। इन सभी सवरों ने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुआयामी समावेशी सशक्त बनाया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन केवल ब्रिटिश सत्ता के विरोध तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक न्याय की जो है आधारशिला बन गया। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो हम भूमिका कैसे बनाते हैं, साथ में हमें कुछ पॉइंट देके अपनी बातों को रखना होता है। यहाँ पर मेन बॉडी के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या कुछ कैसे पूछा गया है। होता ये भी है, मेन बॉडी के अंदर काफी बार एक ही चीज पूछी जाती है तो उसके कुछ पॉइंट देके उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। काफी बार फ्लो चार्ट में काफी सिंपल, कभी थोड़ा सा अच्छा, वो उस तरीके का रहता है, ठीक है। क्योंकि हम हर तरीके के ये प्रयास करते हैं कि आप पे हर चीज बनाना आना चाहिए, हर तरीके के फ्लो चार्ट आपके दिमाग में गुजरना चाहिए। उस टाइम पीरियड पे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख देखो, कितना टाइम होता भी नहीं है, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना है। काफी बार 2-3 भागों में चीजों को बांट दिया जाता है, तो उसी अनुपात में हम बात करते हैं।
काफी बार एक का हिस्सा बड़ा होता है, एक का छोटा होता है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो क्वेश्चंस में क्या डिमांड की गई है, इस पर फोकस करना जरूरी होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं, प्लीज आपको हमारी सपोर्ट जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं ये बहुत मेहनत का कार्य है। प्लीज आप इस चीज को समझिए कि हम PYQ संभावित क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए लेके आते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है कवर कराते हैं। तो इतना सपोर्ट कर दीजिए कि प्लीज वहां तक चीजों को पहुंचा दीजिए जहां तक हम चीजों को पहुंचाना चाहते हैं, कि भाई हाँ वो हेल्प हो सके उन लोगों की जिनको वाकई जरूरत है। प्लीज बस आपको शेयर करना है, प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।